ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमांगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री श्रीमंतराजी विदेशित की विद्वान बीती शंकर भगवान की जय। द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। प्रियाचार्य गुरुवरी स्वाट परम तपस्वी उनचरी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुधा सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाट नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ प्रसंग है और सुंदर प्रसंग है। हमारे आचार्य महाराज किस प्रकार से तब साधना करते हैं, उन्हें स्वयं को भी पता नहीं चलता कि मैं ये तब साधना कर रहा हूं तो मेरे को इस तब साधना से क्या मिलेगा। हमारे दर्शन आचार्य महाराज ने तब साधना की, महान महान मंत्रों की आराधना की। उन मंत्रों की आराधना स्वरूप में उन्हें ज्ञान हुआ कि जो ज्ञान मेरे पास है वो तीर्थंकर प्रभु की वाणी से परंपरागत मुखात ज्ञान चला आ रहा है। तीर्थंकर प्रभु की वाणी अनंत अनंत ज्ञानमय प्रभु गांधर्व के पास पहुंची। उसमें वहां भी कुछ लोप है, गांधार प्रति गांधर्व में लोप है। धीरे धीरे हमारे महामुनिराजों के पास वह दिव्य वाणी आई। वह 11 अंग और 14 पूर्व के रूप में प्राप्त हुई। धीरे धीरे महामुनिराजों के माध्यम से मुखाग्रे मैंने अपने शिष्य को, उन्हें अपने शिष्य को, उन्हें अपने शिष्यों को, धीरे धीरे वो 11 अंग और 14 पूर्व जब धर्षणाचार्य महाराज के पास पहुंचा तो धर्षणाचार्य महाराज ने तोला, विचारा और समझा कि ये ज्ञान तो 11 अंग और 14 पूर्व का पूरा नहीं है। उन्हें मंत्रों की आराधनाओं के माध्यम से समझ लिया कि 11 अंग और 13 पूर्व लोक को प्राप्त हो गए हैं। ये तो केवल मात्र के चूड़ी का नाम का अंतिम पूर्व है। 11 अंग भी लोप हो गए, 13 पूर्व भी लोप हो चुके, एक पूर्व का ज्ञान बचा है। अगर इसे भी लिपिबद्ध ना कराया जाए, अगर इसे भी लिपिबद्ध न कराया जाए तो ये ज्ञान भी आगे चल के और भी लोप को प्राप्त हो जाएगा। ये एक बार लोप को प्राप्त हो गया फिर वह द्वारा कैसे मिलेगा हमें, बड़ा मुश्किल है। हमारे हाथ से एक रत्न, अनमोल रत्न समुद्र में
चूक हो जाए, गिर जाए, तो वह रत्न फिर खोजना महान असंभव है। उस रत्न को प्राप्त करना शक्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान ये लोक को प्राप्त हो गया, वह हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। तो उधर से आचार्य महाराज ने अपनी साधना के माध्यम से उसका चिंतन किया और विचार किया कि 2 शिष्यों को बुलाना चाहिए, योग्य शिष्य को बनाना चाहिए जो उसका विधिवत लिपिबद्ध कर सके। अनेकों संघ थे, अनेकों आचार्य थे, उनमें समाचार दिया गया। उनमें से 2 शिष्य, एक धरसेन आचार्य महाराज के पास, एक पूजपाद और नहीं एक मतलब पुष्पदंत और दूसरे भूतबली, 2 शिष्य अलग अलग संघ से आए और दोनों शिष्यों को गुरु महाराज पूज ने, धरसेन आचार्य महाराज ने धीरे धीरे उनकी परीक्षा लेने के भाव किए। परीक्षा में क्या किया? मंत्र की आराधना, मंत्र की आराधना। मंत्र भी उनने अपने चिंतन से एक में एक बीजाक्षर कम और एक में एक बीजाक्षर ज्यादा करके मंत्र दिया। वे पुष्पदंत भूतबली दोनों आचार्य, दोनों गुरुओं ने, दोनों शिष्यों ने मंत्र की आराधना की। दोनों ने अपने सक्रिय भाव से भावना करते हुए मंत्र की साधना की। और मंत्र की साधना करने में एक को अंगहीन देवी सिद्ध होती है और एक वो अंग अधिक देवी सिद्ध होती है। जिसके मंत्र में एक अक्षर यदि अधिक था उसके अधिक अंग वाली, और जिसके मंत्र में एक अक्षर कम था वह कम वाली देवी प्रकट हुई। दोनों ने आपस में जाना समझा और दोनों ने आपस में परामर्श किया। उस परामर्श करने पर ही मंत्र को देखा गया, मंत्र में शोधा गया। तो एक में मंत्र अक्षर ज्यादा था, एक में कम था। दोनों ने इसका उधर उधर का इधर बराबर कर लिया, फिर द्वारा साधना की। फिर दोनों को सौम्य देवी सिद्ध हुई। प्यारे बंधुओं, कहने का तात्पर्य है ये मंत्र की परंपरा, मंत्र साधना की परंपरा आज से नहीं है। ये मंत्र साधना की परंपरा अनादिकाल से है। पंच नमस्कार महामंत्र अनादिकाल से चला आ रहा है। उस मंत्र के माध्यम से असंख्यात मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। उन मंत्रों में से कब कौन से गुरु महाराज किस मंत्र को स्वीकार कर लेते हैं, द्रव्य छेद काल भाव की स्त्रियों को देखते हुए वे व्यवस्था बनाते हैं और मंत्र कब कौन से मंत्र की आराधना करनी है। और ये देवी देवताओं की परंपरा, ये मंत्र की आराधना करते तो देवी देवता अपने आप ही प्रकट हुआ करते हैं। अब मंत्र के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितनी भक्ति हुआ करती है। भक्तमर के 48 श्लोकों के माध्यम से, उन 48 श्लोकों की अलग अलग साधना करने से या मानतु आचार्य महाराज की पजोपसरी आया था। उस समय पर ही मानतु आचार्य महाराज ने भक्तमर की रचना की थी।
उस रचना के प्रभाव से चक्रेश्वरी देवी प्रकट होकर उनका सारा संकट दूर किया, उन्हें इस उपसर्ग से बचाया और जिन धर्म की जय जयकार कराने में देवी देवताओं का सहयोग रहा। तो ये देवी देवता और मंत्र आराधना का चिंतन कीजिएगा। एक एक भक्तमर विधान के, भक्तमर स्तोत्र के ऊपर एक एक रिद्धि और मंत्र है, यंत्र है। अगर कोई कहे कि मंत्र शास्त्र में और जिन सिद्धांत में यंत्रों की कोई महत्वता नहीं है, कोई कहे मंत्रों की महत्वता नहीं है, कोई कहे तंत्रों की महत्वता नहीं है, तो प्यारे बंधु ये उनकी अपने आप की भूल ही नहीं, महाभूल है। उनने कभी जिन सिद्धांत का अवलोकन नहीं किया, जिन सिद्धांत के ऊपर कभी चिंतन नहीं किया, जिन सिद्धांत के ऊपर कभी कोई महत्व नहीं दिया। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये सिद्धांत यंत्र मंत्र के ऊपर आश्रित होकर आत्म कल्याण की ओर बढ़ा करता है। आत्म कल्याण के लिए यंत्र मंत्र तंत्र आपके लिए सहयोगी है। आप उसे छोड़ दें और फिर केवल मात्र उपवास व्रत करें, तो प्यारे बंधु केवल उपवास करने से कल्याण नहीं हो जाएगा, केवल सरसों के त्याग करने से कल्याण नहीं हो जाएगा, केवल कंदराओं में पड़े रहने से कल्याण नहीं हो जाएगा। नदी किनारे पे बैठकर, पहाड़ पर बैठकर कल्याण नहीं हो जाएगा। मंत्रों की तो आराधना करनी पड़ेगी। अपने मन वचन काय की शुद्धि पवित्रता के लिए मंत्र अनिवार्य है। हमारे मंत्रवाचार्य महाराज ने भक्तम स्तोत्र की रचना की, सोमसेन आचार्य महाराज ने भक्तामर वाले विधान रचा, उनने रिद्धि मंत्र और यंत्र की रचना की और उन्होंने उल्लेख किया कि चक्रेश्वरी और गोमुख यक्ष, उन्हीं को भी किस प्रकार से सम्मान देना है। तो हमारा यही कहना है आप सभी भव्य आत्माओं से कि हम केवल मात्र यहाँ वहां की बातों में न लगे। हमें अपने जिन सिद्धांत पर विश्वास करना है, हमारे बीतरागी गुरुओं पर हमें विश्वास करना है, हमारी माँ जनवाणी पर विश्वास करना है। तो प्यारे बंधु, जिन्होंने विश्वास किया वही तो कुंद आचार्य पूजपात के पास पहुंच सके, और जब उनको देखा तो मंत्रों की आराधना के पुण्य के प्रताप से ही विद्याधर प्रसन्न हुए थे। मंत्रों की आराधना से ही पूजपात आचार्य महाराज के निकट माँ पद्मावती आई और माँ पद्मावती ने चरणों में लेप लगाया। स्पष्ट उल्लेख है। तो प्यारे बंधु, हमें ये छूत छात की बातें या 3-13 की बातें या नास्तिकता की बातें या अज्ञानता की बातें स्वीकार नहीं होती है। हमें अपने आप पर चिंतन करना, मनन करना है कि हम अपने जीवन में कैसे अशुभ कर्मों का नाश कर सकूं। प्राचीन कर्मों को जो हमने एकत्रित कर करके रखा हुआ है, उनसे हम कैसे छुटकारा पाए, ये विचार करते हुए
फिर पुण्य का संचय कैसे हो? नीतिकारों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है कि हमें अपने आत्म कल्याण के लिए हमें अपने आप को संभालना होगा, हमें अपने आप में ही लीन होना होगा। निज में निज को निज से निज करे, निज से निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना करे, चखु निरंतर निज घट में। कहीं पर की आवश्यकता ही नहीं है आपने कल्याण के लिए, आप पर में क्यों भटक रहे हो? संसारी व्यक्तियों ने कुछ कह दिया, आपने मंदिर आना छोड़ दिया। संसारी व्यक्तियों ने कुछ कह दिया, आपने जाप करना छोड़ दिया। संसारी व्यक्तियों ने कुछ कह दिया, आपने पूजा करना छोड़ दिया। संसारी व्यक्तियों ने कुछ कह दिया, आपने अभिषेक करना छोड़ दिया। संसारी व्यक्तियों ने कुछ कह दिया, आपने पूजा पाठ विधान अनुष्ठान छोड़ दिया। प्यारे बंधु, एक बार सोचो, विचारो, समझो कि हमें इस संसारी व्यक्तियों की सुनना ही क्यों है, जब हमारे वीतरागी गुरु हमें बता रहे हैं, जब हमारी माँ जिनवाणी हमें बता रही है, तो जिनवाणी माँ को कोटि कोटि नमन वंदन करो। महान उपकार कर रही है जिनवाणी माँ। उस जिनवाणी माँ के आलोक से हमारे वीतरागी गुरु हम भव्य आत्माओं पर महान उपकार कर रहे हैं, और उनकी वाणी का श्रवण करें, उनकी वाणी को अपने हृदय अंगम करें, अपने भविष्य को हम सुधार सकते हैं। इसीलिए तो कहा है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अगर गुरु नहीं होते और गुरु आदि उपदेश नहीं देते, तो संसारी व्यक्ति तो भटका ही रहता। एक गुरु होते हुए भी फिर भी ये संसारी व्यक्ति भटक जाता है, यहाँ वहां की, यहाँ का जहां तहां की चकाचौंध से अपने आप के कर्तव्य को भुला देता है। और जब अपने आप को भुला देता है तो फिर आकलन पर आकलन शुरू हो जाते हैं। सबल के पास एक मक्खी मच्छर भी नहीं आ पाता है, और बड़े बड़े दुश्मन तो दूर की बात है। और निर्बल के पास आप देखिए, आप अनुभव कीजिएगा, निर्बल के पास उसे खाना खाने के समय पर भी मक्खियां परेशान कर डालती हैं। दुनिया तो परेशान करती ही है, बीवी बच्चे परिवार वाले परेशान करते, लेकिन मक्खी भी खाना नहीं खाने देती। उसे बार बार उड़ाओ, उड़ाने के बाद हाथ नीचे नहीं आ पाता, वो नाक में, मुंह में, आंख में घुस घुस के परेशान करती। इसीलिए प्यारे बंधुओं, धर्म करने में कभी कमजोर नहीं बनना, तब साधना करने में कमजोर नहीं बनना। मंत्र की आराधना करने में हमें कभी कमजोर नहीं बनना। मैं मजबूत हूं, मजबूत था, और आगे भी मजबूत रहूंगा। ऐसा जब विचार करके आप मंत्र की आराधना प्यार से, प्रेम से करोगे, तो एक नहीं अनेकों रिद्धियां, अनेकों सिद्धियां और अनेकों देवी देवता आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे। ये देवी देवता हमारे लिए धार्मिक कार्य में सहयोगी हुआ करते हैं। मंत्रों की आराधना के प्रभाव से जो देवी देवता आपके निकट आते, वो आपके लिए धार्मिक
कराने में सहयोगी होते हैं, अब विशेष सहयोगी हो जाए तो आपके लिए मोक्ष महल तक ले जाने में समर्थ होते हैं। तो प्यारे बंधु, ऐसे देवी देवता अभी आपके पास सामने दिखाई दे रहे हैं। अनेक उपकार की साधना करने वाले अनेक उपकार की देवी देवताओं को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन वे जो सिद्ध नहीं करना, वो सिद्ध अपने आप होंगे। लेकिन मन वचन काय की आराधना करें। हमारे भर्तरी और शिवचंद आचार्य थे, भर्तरी ने भी मंत्रों की आराधना करके अनेक उपकार की रसायन विद्या सिद्ध की थी। हमारे पूजपाद आचार्य जिन्होंने मंत्र के प्रभाव से अनेक उपकार के रसायन विद्या सीखी है। सोना कैसे बनेगा, चांदी कैसे बनेगी, पारा कैसे बनेगा आदि अनेकों उल्लेख है। हम केवल मात्र अपने आप को भूल करें, अपने आचार्यों को भूल करें, अपने देवसाज गुरु को भूल करें भटक जाते हैं। भटकना भूलो और देवसाज गुरु में अटक जाइए, आपका कल्याण अवश्य होगा। मंत्र की आराधना कीजिए, आपका जीवन अवश्य सार्थक होगा। ऐसा मेरा आप सभी भव्यात्माओं को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले विदेश से संबंधी विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचहरि परम तेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुरसेनानी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयु वृद्ध भाषण मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय।